नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तेरी शादी को 20 साल हो गए हैं बहू, और तू अब मेरे बेटे से छुटकारे की बात कर रही है। माँ जी, कह देती हूँ, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। अब मैं आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। जोर से चिल्लाते हुए अनुराधा अपनी सासू माँ दुर्गा जी से कहती है। अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा बहू? ये कैसी बातें कर रही है तू? वो भी इस उम्र में। तेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और तू अब मेरे बेटे से छुटकारा पाने की बात कर रही है। हाय राम, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। एक वो दिन हुआ करता था जब मेरा बेटा तुझे तलाक देने की बातें करता था, और आज तू बहू होकर ऐसी बातें कर रही है। हाय मुई, इस उम्र में किसके पास जाएगी जो तुझे मेरे बेटे से छुटकारा चाहिए? अपने हाथों को माथे पर पीटते हुए दुर्गा जी कहती हैं, कल तक तो आप लोग मुझे इनकी ज़िंदगी से बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहती आपके बेटे के साथ। माँ जी, मैं ऊब चुकी हूँ इनकी आदतों से। पहले तो मुझसे लड़ा करते थे, पर अब हर किसी से झगड़ते रहते हैं। कभी अपने पड़ोसी से, तो कभी घर के आसपास रहने वाले काम करने वाले लोगों से, तो कभी ऑफिस के कर्मचारी से। मैं तो थक गई हूँ इनके झगड़ालू स्वभाव से। एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को अपने साथ ले जाइए। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। रखिए अपने बेटे को अपने पास। नहीं चाहिए आपका बेटा मुझे। बहू से ये सब सुनकर दुर्गा जी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहती हैं, ये क्या बात हुई बहू? कल तक तो मेरा पति कहकर चिपकी रहती थी, और आज कहती है ले जाऊं अपने बेटे को अपने साथ। खिलौना समझ रखा है क्या मेरे बेटे को, जो खेल लिया और जब मन भर गया तो लौटा दो और मैं ले जाऊं अपने साथ? तुझसे ये उम्मीद ना थी बहू कि तू ऐसा भी करेगी कभी। दुर्गा जी अपने जोश में बोले जा रही थीं। कल तक तो मैं भी आप सभी के लिए खिलौना ही तो थी माँ जी। तभी तो जब मर्जी होता मेरे माता पिता को कह देते थे कि ले जाओ अपनी बेटी को, ये इस घर के लायक नहीं है। तो उस वक्त तो मैं भी एक खिलौना ही थी। जो आप लोगों को पसंद नहीं आती तो खबर भिजवा देते थे मेरे माता पिता तक कि आकर ले जाओ अपनी बेटी को। दुख से द्रवित होते हुए अनुराधा कहती है, हाँ तो तू थी ही इस लायक। तुझे आता ही क्या था सिवाय मुंह चलाने के अलावा? वो तो शुक्र मना कि मेरा बेटा तुझे अपने पास संभाल कर रखा और एक एक चीज़ सिखाया, वरना तो तू किसी काम की नहीं थी। दुर्गा जी अनुराधा पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, माँ जी, आपके बेटे ने सिर्फ लड़ना सिखाया मुझको, क्योंकि हर बात पर उनको लड़ना आता था, मुझे नहीं। उन्हें क्या, आप सभी को तो मेरे हर एक बात से दिक्कत थी। ऐसा मत खाओ, ऐसा मत पहनो, ऐसे मत बात करो। मैं इंसान थी कि आप लोगों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली? वो तो शुक्र मनाओ माँ जी कि मैंने आपके बेटे का साथ उस समय नहीं छोड़ा, वरना आपका बेटा आजीवन अकेला ही रह जाता। हाँ तो चली जाती, किसने रोका था तुझे बहू? तुझे क्या लगता है कि पूरे दुनिया में एक सिर्फ तू मेरे बेटे के लिए बनी थी? अरे, लड़कियों की लाइन लग जाती, लाइन। और तुझे क्या लगता है अभी ऐसा कुछ नहीं होगा? पर अभी भी लड़कियां तैयार खड़ी मिलेंगी। तुझे जाना है ना तो जा। मैं कल के कल अपने बेटे का ब्याह रचा दूंगी। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। बहू, ये बात कान खोलकर सुन ले और समझ ले। बड़ी आई मेरे बेटे को तलाक देने वाली। दुर्गा जी हाथ नचाते हुए कहती हैं, बेशक करा लीजिए माँ जी अपने बेटे का ब्याह, अंधी, लंगड़ी, लूली या किसी 2 बच्चे की माँ से। मैं तो देखूं किसमें इतनी ताकत है जो आपके लड़ाकू बेटे को संभाल ले और टिक जाए उनके पास। दूसरी बात, अब आपका बेटा किसी काम के नहीं रहे हैं। न ही ढंग से कमा सकते हैं, न ही चैन से खुद रह सकते हैं, और न ही किसी को चैन से जीने दे सकते हैं। अच्छा होगा मेरा तो पिंड छूट जाएगा। व्यंग्य करते हुए अनुराधा कहती है। वहीं हॉल में बैठा अभिषेक अपनी खुद की तारीफें अपनी माँ और पत्नी के मुंह से सुनकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था, हाय राम, इन औरतों से कोई तो बचाए, कौन समझाए इन्हें
कि मुझे न तो तलाक लेनी है और न ही किसी और से फिर से घर बसानी है। बस दोनों को अपने मन की भड़ास निकालनी है। अब इससे पहले कि दोनों सास बहू में वाक्य युद्ध शुरू हो जाए, मुझे जाकर समझौता करवाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते अभिषेक उठकर रसोई में जाता है, जहाँ सास बहू का वाद विवाद चल रहा था, और जाते ही हाथ जोड़कर कहता है, हे माते, हे पत्नी, कृपया करके शांत हो जाएं और मुझे भी शांति से किताब पढ़ने दें। देखिए, मुझे न तो दूसरी शादी करनी है और न ही मुझे किसी को छुटकारा देना है। अगर वो चाहे तो छुटकारा ले सकती है, इस पर भी मैं सुकून से शांत हो जाऊंगा। बस यही आदत मुझे इनकी बिल्कुल पसंद नहीं है माँ जी। आपके सामने सज्जन पुरुष और अकेले में हर बात पर झगड़ते रहते हैं। अनुराधा हल्के से गुस्से से कहती है, अरे बहू, यही तो उसका प्यार है जिसे तू झगड़ा कहती है। ये बचपन से ही ऐसा ही है। फिर दुर्गा जी कहती हैं, देख बेटा, अभिषेक बहू सही कह रही है, अब झगड़ा करना बंद कर। थोड़ा सा तो समझदार बन। कल को बेटा बेटी की शादी करनी है। ऐसे आपस में लड़ते रहोगे तो कैसे बच्चों के रिश्ते आएंगे। अपने काम पर ध्यान दिया कर और इन फालतू चीज़ों से दूर रहा कर। दुर्गा जी ठंडे दिमाग से कहती हैं, अच्छा ठीक है माँ, जैसा तेरी बहू कहेगी वैसा ही करूँगा। बस अब तू बोल उसे कि ऐसी बातें ना करे, ना आपसे न मुझसे। ठीक है, नहीं करूँगा पर माँ जी, नहीं करूँगी पर माँ जी, कहिए इनसे कि आज के बाद ये कभी मुझे छोटी छोटी बात पर झगड़ा नहीं करेंगे और अपनी आदतों को सुधारेंगे। मुझे समझा क्या रखा है बहू, इनसे कहे उससे कहे, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब तो बातें करनी है तो खुद से करो। ऐसा कहकर दुर्गा जी रसोई से चली जाती हैं। दुर्गा जी के जाते ही अभिषेक अनुराधा को बाहों में भर लेता है और कहता है, कुछ भी कहो, तुम लड़ते हुए और भी खूबसूरत लगती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें छेड़ता हूँ, ताकि तुम्हारे मुंह से गुस्से की आग बरसती रहे। तुम्हें पता है अनुराधा, अब जब तक तुमसे लड़ता नहीं हूँ तब तक मेरा खाना पचता नहीं है। अच्छा, कहकर अनुराधा प्यार से अभिषेक के सीने पे मारने लगती है और प्यार से कहती है, खाना पचाने के लिए खाना बनाना भी पड़ेगा और मेरा मूड खाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। अभिषेक कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब्जी बनाता हूँ, तुम रोटियाँ बना देना, या फिर कहो तो बाहर से मंगा दो। अनुराधा कहती है, जो मज़ा आपके हाथ के बने खाने में है वह मज़ा भला बाहर के खाने में कहाँ। और हंसने लगती है। एक उम्र के बाद पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे कितने भी झगड़े क्यों न हो जाएं। यही तो प्यार का अटूट बंधन है, जो दिन प्रतिदिन मजबूत बंधता ही चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।